नमस्कार। आज की बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं, जहां एक तरफ फिर से आज एक बड़ी बात सामने आई है, जहां AIMIM पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मुखिया जफर असलम ने फिर एक बार JDU पर जमकर बरसे। उनका कहना था कि किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने। जो लोग कल तक MIM को कहते थे BJP की बी टीम, आज वो खुद ही BJP में शामिल होकर A टीम बनकर लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे, जो सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देती है, जो देश में किसानों के मुद्दों से हर तरह का मुंह मोड़ता रहा। आज जो है टिकट JDU का घोषणा हो गया, उसके बाद जो है मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज से लड़ेंगे। अटकलें बहुत बड़ी थी कि किसी और को मिल रहा है, मिलते मिलते अब जो है उसको मिल गया है। अब जो है वो कुछ मीडिया के सवालों पर वो सीधे कह रहे हैं कि अगर सत्ता के लोग यहाँ से जीत के जाएंगे तो किशनगंज में अलीगढ़ बनेगा, किशनगंज में बांध निर्माण का काम होगा, किशनगंज में विकास का जो है गंगा बहेगा। कितना तक आपको लगता है ये सत्य बोल रहे हैं? देखिए, उनके जो बड़े नेता है वो पलटू राम से मशहूर है। वो बड़ा पलटू राम है, ये छोटा पलटू राम है, समझ रहे हैं। हम कहते हैं कल तक हम मसाल जुलूस निकाल रहे थे कि BJP भगाओ देश बचाओ। आज आप उन्हीं के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि BJP लाओ। तो दो तरह का भाषा नहीं चलेगा, यहाँ दूरी नीति नहीं चलेगी। अब तक उन्होंने जो भी काम किए हैं दोहरा ही बात किए हैं। CAA नहीं लगेगा, NRC नहीं लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं केंद्र सरकार उन्होंने नाफिज कर दिया, लागू कर दिया है। भी बातें की है अब तक इन लोगों ने, दोगली वाली बात की है, तो दो तरह की बात की है और इसका जवाब जो है अवाम उनको देगा। दूरी नीति ज्यादा दिन अच्छा, एक तरफ अलीगढ़ को लेकर के AMU शाखा को लेकर के भाजपा साहब पिछले सरकार में क्लियर कर दिया था किशनगंज में अलीगढ़ है नहीं, कांग्रेस ने धोखा दिया था। तो अब जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग अलीगढ़ लेके आएंगे, अलीगढ़ है। अब बताइए कैसे हो सकता है? अरे बाबा, हम कहते हैं केंद्र सरकार के मंत्री खड़े होकर के अपने बाप तो पार्लियामेंट में बोले हैं कि AMU नाम का किसी तरह का कोई कागजात है ना, कोई चीज है किशनगंज में। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा धोखा था, वो स्पष्ट कर दिए हैं। अब अगर ये बोल रहे हैं तो अब कहाँ से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये निजी स्वार्थ की राजनीति है, समझ रहे हैं। जहां से टिकट मिलेगा वही से हम लड़ेंगे, जिस पार्टी से लड़ेगा उसी पार्टी से हम लड़ेंगे। ये तो उनकी अपनी निजी स्वार्थ है, लेकिन जहां तक अवाम की हित की बात है, ये हित से परे है। उनकी सारी बातें उल्टी हो रही है। कल तक आप MIM को बी टीम बोल रहे थे, BJP का एजेंट बोल रहे थे, BJP को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज आप क्या बोलेंगे? आप ही तो खूब चीख चीख के बोल रहे थे, पानी पी पी के बोल रहे थे MIM को ये BJP का बी टीम है। आज आप BJP के बैनर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका जवाब दिए मास्टर साहब, ये क्लियर करे कि कौन बी टीम है, ये कौन एजेंट है, कौन BJP है। असली BJP RSS का चेहरा सामने आ गया है। लोग सब आज जो ये वाहवाही लूट रहे हैं, लूटे, लेकिन जहां तक सवाल है अवाम वोट करेगा, किसी कीमत पर वोट देकर दोगला की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर। उनका सीधा आरोप ये भी है कि अख्तरुल ईमान साहब जो है वो कौन सा हिस्से, पहले तो वो भी JDU से ही टिकट लेके चुनाव लड़े थे, बीच में मैदान में पार्टी को छोड़ के भागे हैं। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब के सिद्धांत पर वो चल पाएंगे क्या? आज विधायक बनने के लिए, MP बनने के लिए ये पार्टी छोड़ देते हैं, RSS से जाकर के हाथ मिला लेते हैं, BJP की गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये इतिहास अख्तरुल ईमान का रहा है क्या? जब JDU से लड़े थे तो बायाफ्ता विधायक का रिजर्वेशन दिए थे, इस्तीफा दिए थे, तब जाकर के वो JDU से लड़। JDU उस वक्त निष्पक्ष थी, वो BJP के साथ थी नहीं, BJP से अलग राजनीति करती थी। ये उस वक्त की बात थी, ये BJP के साथ JDU था, ऐसा नहीं था। आप इतिहास देखिए, आप उस वक्त JDU अकेले इलेक्शन लड़ रही थी। और फिर जब देखा कि लोगों का हालात ऐसे है कि वोट बढ़ जाएंगे असरार साहब और हमारे बीच में, तो हो सकता है कि BJP जीत जाए। BJP को रोकने के लिए उन्होंने अपना इलेक्शन पे छोड़ दिया जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो अवामों का जो नजरिया है वो क्या, किस तरफ का रुझान लग रहा है? समर्थन कैसा मिल रहा है? लोग तय कर चुके हैं, बस फॉर्मेलिटीज बाकी है, तय कर चुके हैं। अख्तरुल ईमान इस बार सांसद बनेंगे इंशाल्लाह, है ना। हवा उन्हीं का है, AIMIM के जानिब से पूरे लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोगले की राजनीति, आज इस पार्टी में आज उस पार्टी में, अपना निजी स्वार्थ के खातिर BJP और RSS से हाथ मिलाने। यही चीज है ना कि अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार कल तक कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो आज क्यों नहीं बोल रहा है जब भाजपा में है? तो वही बात है, विशेष पैकेज की बात कर रही थी, विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रही थी।
था, सबसे पहले उन्होंने ये आवाज उठाया कि भाई जितने भी मुखालिफ पार्टियां हैं सबको एकजुट हो जाइए, और इंडिया गठबंधन के नाम से बुनियाद डाला, और आज छोड़ के भाग गए आप। कोई नीति है इनकी? नहीं इनका नेता का नीति है, नहीं इनका कोई नीति है, नहीं नीयत साफ है। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा तो खैर नहीं मिला, सीमांचल में बाढ़ को लेकर समस्या ज्यादा रहती है, और खास करके मौजूदा सांसद का हालत इतना खराब रहा कि लोग क्षेत्र में देखे नहीं है। लोगों का कई जगह सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम आज तक सांसद को जानते ही नहीं कि सांसद कौन है। सच्चाई है, ये सच्चाई है कि डॉक्टर जावेद साहब चुनाव जीतने के बाद वो जो गए तो आज तक अवामों के बीच नहीं रहे। ये जमीनी आदमी है नहीं, इसको नहीं ये किसी को पहचानते हैं ना लोग इनको पहचानते हैं। सच्चाई यही है, ये जमीनी आदमी नहीं है। वरासत में राजनीति मिली है और सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। अब उनको यहाँ कोई खैरियत नहीं है इनका। यहाँ पर डॉक्टर जावेद साहब से लोग काफ़ी नाराज हैं, और नाराज होना स्वाभाविक है। आप नेतृत्व करते हैं जिस क्षेत्र की, उसके अवाम से आप रूबरू हुए, ये रूबरू कभी हुए नहीं। चुनाव में आए थे, फिर चुनाव में आए। अब आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है, जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा तो खुल्लम खुल्ला बात है कि ये जो सीमांचल की जो खस्ता हाली का जो मामला है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जहालत यहाँ है। हम शिक्षा से बहुत दूर हैं, स्वास्थ्य से दूर हैं, रोड और सड़क से दूर हैं। ये सब बात है। पिछड़ापन, हमारे इलाका का जो पिछड़ापन है उसका जिम्मेवार कौन है, हम उसी की आवाज़ उठा रहे हैं, और लोग इस बात पे हमारे सहायता कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी पिछले सरकार में जेडीयू ने सर्वे कराई थी, जातीय जनगणना, सबसे कम परसेंटेज में मुस्लिमों को मिल पाई है नौकरी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या करेंगे? सरकार की जो है पोल खुल ये सर्वे करा के खुद वो फंस गई है। अब वो निकलने से बनता है, बोल जितनी हकमारी हुई है उसी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं कि जितनी हकमारी हुई है उसका उजागर हुआ है। अब आप नहीं बोल सकते हैं कि ये अब्दुल ये इल्जाम लगाते हैं। सर्वे आपका है कि हमारी हकमारी कितनी हुई, हमारी आबादी के हिसाब से कहाँ कहाँ हमको क्या मिला, वो साफ जग जाहिर हो गया। अब ये सब बात छुपने वाली नहीं है। यहाँ दो वर्ग के साथ काफ़ी नाइंसाफी हुई है, ये मुस्लिम अक़लियत के साथ और